हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग और इसका ऑपरेशन समझेंगे, जो कि डीसीएस और लोकल दोनों मोड में ऑपरेट होता है। तो पहले इसका वायरिंग डायग्राम समझ लीजिए। ये टर्मिनल 1 एंड 2 है। यहाँ पर कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट या 220 वोल्ट आएगा और ये डीसीएस सिलेक्शन के लिए एक कॉन्टेक्टर है, टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, ऑफ इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन, और ये ट्रिप कॉन्टेक्टर है जो कि हम ट्रिप सिग्नल के लिए डीसीएस के लिए यूज़ करते हैं। इन सभी के एक एक टर्मिनल में हमने न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। देखिए, डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्शन हो गया है। इसके बाद एक नंबर पे फेज अवेलेबल है। फेज को हमने फ्यूज या एमसीबी में दिया है। उसके बाद ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ किया है। सेलेक्टर स्विच में आएगा उसके बाद, जो कि लोकल और डीसीएस सिलेक्शन के लिए है। लोकल से फिर ऑफ पुश बटन, जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा, ऑन पुश बटन जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहेगा। फिर टाइमर में जाएगा और ये मेन कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ यूज़ किया है, ये होल्डिंग के लिए है। और नॉर्मली क्लोज टाइमर का और नॉर्मली क्लोज डेल्टा का ये दोनों कॉन्टैक्ट के थ्रू स्टार में 220 वोल्ट जाएगा स्टार कॉन्टैक्टर में। अब आइए डेल्टा कॉन्टैक्टर, यहाँ पर टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है और स्टार का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है। और मेन कॉन्टैक्टर के लिए हमने स्टार का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया है इसके पहले, और मेन कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन, ये भी होल्डिंग के लिए है। यहाँ पर हमने दो कॉन्टैक्ट मेन कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, एक ये है एक ये है, दोनों होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ऑफ इंडिकेशन, ये मेन कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज के थ्रू आएगा। ऑन इंडिकेशन में सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के थ्रू आएगा। और ट्रिप सिग्नल में ओवरलोड रिले के नॉर्मली ओपन से आएगा। और ट्रिप कॉन्टैक्टर को भी फेज सप्लाई जो आएगा ओवरलोड रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से आएगा। और ये टर्मिनल ब्लॉक है, यहाँ पे 1 एंड 2 पे फेज है, यही वाला यहाँ मैंने शो किया है 1 एंड 2। 3 और 4 पे ऑन कमांड आएगा डीसीएस से, 3 पे और 4 पे यहाँ पर ऑन कमांड आएगा। 5 और 6 से आपका डीसीएस सिलेक्शन के लिए इंडिकेशन जाएगा। 7 और 8 ये हमने यूज़ किया है रन फीडबैक के लिए। जब मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा तो उसका एक रन फीडबैक डीसीएस को जाता है, वो ये है। और ट्रिप सिग्नल 9 और 10 से जाएगा। ये सब जो है 24 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए देखिए, न्यूट्रल तो हमने सब में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। फेज यहाँ से आएगा, फ्यूज और एमसीबी के थ्रू फेज आ रहा है। और ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज, ये क्लोज रहेगा। अगर मोटर ट्रिप नहीं है तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, फिर सिलेक्टर स्विच में आ गया। अब हमने इसको लोकल मोड में सेलेक्ट किया मान लीजिए, तो ये फेज जो आएगा 220 वोल्ट ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफ पुश बटन जो है ये नॉर्मली क्लोज है। अब जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो 220 वोल्ट टाइमर को मिल जाएगा और यहाँ से स्टार कॉन्टैक्टर को मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइमर का एनसी हमने यहाँ यूज़ किया है और डेल्टा का एनसी यूज़ किया है। तो ये दोनों क्लोज कंडीशन में रहेंगे, तो आपका स्टार और टाइमर ये दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। अब स्टार कॉन्टैक्टर जैसे ही पिकअप होगा, इसका ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। स्टार का ये एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और फेज यहाँ से होता हुआ इस मेन कॉन्टैक्टर को भी मिल जाएगा। तो स्टार पहले पिकअप हो जाएगा, उसके बाद मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। अब जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ, इसका ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है मेन कॉन्टैक्टर का, ये क्लोज हो जाएगा। और ये वाला भी मेन कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन, ये भी क्लोज हो जाएगा। अब जब आप पुश बटन छोड़ भी दोगे तो 220 वोल्ट यहाँ से ऐसे मिलने लगेगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये मेन कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा और स्टार भी पिकअप रहेगा और टाइमर भी ऑन हो जाएगा। ये तीनों ऑन हो जाएंगे। अब कुछ सेकंड के बाद जितना भी हमने टाइमर में टाइम सेट किया है 15 सेकंड से 20 सेकंड नॉर्मली हम करते हैं, तो 15 से 20 सेकंड के बाद ये टाइमर ऑपरेट होगा। तो जैसे ही ये ऑपरेट होगा इसका नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये वाला देखिए टाइमर का ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से फेज इसको मिलने लगेगा। जैसे ये स्टार बंद होगा ये नॉर्मली क्लोज जो ओपन में था ये क्लोज हो जाएगा और ये टाइमर का नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डेल्टा को सप्लाई मिल जाएगा, डेल्टा पिकअप हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए डेल्टा का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया है और स्टार का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि कोई भी कंडीशन में स्टार और डेल्टा दोनों एक साथ पिकअप नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ये इंटरलॉकिंग यहाँ पर देते हैं जिससे कि स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक साथ पिकअप ना हो पाए। तो अब फ्रेंड्स डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर पिकअप है। अब मोटर डेल्टा कनेक्शन में ऑन हो जाएगा। उसके बाद यदि मोटर ओवरलोड होता है तो ये नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाता है ओवरलोड रिले का। ये जैसे ही ओपन होगा सप्लाई इधर ब्रेक हो जाएगा, तो डेल्टा और मेन ऑफ हो जाएगा, कॉन्टैक्टर और मोटर ऑफ हो जाएगा। मोटर ऑफ होने के बाद ओवरलोड रिले का ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज जैसी होगा ये ट्रिप सिग्नल ऑन हो जाएगा। और जब मोटर स्टार्ट होता है मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर जब पिकअप रहता है तो हमने ये ऑन इंडिकेशन दिया हुआ है डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनओ से। जैसे ही डेल्टा पिकअप होगा तो इसका ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज होके हमको ऑन इंडिकेशन दिखने लगेगा। उसी प्रकार से ऑफ इंडिकेशन, जब मोटर ऑफ कंडीशन में रहता है तो मेन कॉन्टैक्टर ऑफ रहता है। मेन कॉन्टैक्टर ऑफ रहता है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से 220 वोल्ट इस ऑफ सिग्नल को मिलता रहता है और ये ऑफ सिग्नल जलता रहेगा। अब आइए देखते हैं डीसीएस से कैसे ऑपरेट होता है। ये देखिए डीसीएस से ऑपरेट होने के लिए हम इसको डीसीएस में सेलेक्टर स्विच को डीसीएस में सेलेक्ट करते हैं तो ये 220 वोल्ट ऐसे आ जाता है। ये डीसीएस कॉन्टैक्टर है ये पिकअप हो जाएगा। जैसे ये पिकअप होगा इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा और देखिए ये 5 नंबर पे 24 वोल्ट डीसीएस पैनल से आएगा और 6 नंबर से रिटर्न जाएगा। तो ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था इस वाले कॉन्टैक्टर का डीसीएस का ये क्लोज हो जाएगा और 5 में 24 वोल्ट आकर 6 नंबर से वापस डीसीएस पैनल में जाएगा। तो हमको डीसीएस में इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये स्टार्टर हमारा डीसीएस में सेलेक्ट है और रेडी सिग्नल वहां पर आ जाएगा। अब ये डीसीएस कॉन्टैक्टर पिकअप होने के बाद ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा और 230 वोल्ट 3 नंबर टर्मिनल पे आ जाएगा। 3 नंबर टर्मिनल पे ये देखिए 3 नंबर ये है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जब हम डीसीएस से ऑन कमांड देते हैं तो ये जो रिले है डीसीएस पैनल में होता है, ये रिले पिकअप होता है। ये जैसे ही पिकअप होगा इसका ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा और 3 नंबर पे जो 230 वोल्ट था वो 4 नंबर पे आ जाएगा इस रिले के एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो ये 4 नंबर पे जैसे ही सप्लाई मिलेगा ये टाइमर ऑन हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा इसका ये जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा। तो मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा इसके थ्रू और जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होगा
ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने होल्डिंग के लिए यूज़ किया है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से इसको सप्लाई मिलने लगेगा। ये मेन कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा। अब कुछ सेकंड्स के पश्चात स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये टाइमर का नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और ये स्टार का नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। अब ये मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में चलने लगेगा। हम यहाँ पर एक रन फीडबैक यूज़ किए हैं जो कि डेल्टा कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इसको आप मेन कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन से भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए ये 7 नंबर पे 24 वोल्ट DCS पैनल से आया और ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये डेल्टा कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से ये 24 वोल्ट 8 नंबर से होता हुआ DCS पैनल में जाएगा। तो वहाँ ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि ये मोटर ऑन हो चुका है, वहाँ पे रन फीडबैक मिल जाएगा। इसी तरह से ये ट्रिप सिग्नल कब मिलेगा? जब ये ओवरलोड रिले ऑपरेट होगा तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से पूरा सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। ये 220 वोल्ट बंद हो जाएगा तो ये मेन और डेल्टा बंद हो जाएगा, मोटर ऑफ हो गया। अब ओवरलोड रिले का जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा तो ये 220 वोल्ट यहाँ से ट्रिप कॉन्टैक्टर को पिकअप कर देगा और ये ट्रिप सिग्नल भी ऑन हो जाएगा। जैसे ये ट्रिप कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो ये 24 वोल्ट 9 नंबर पे आया है। ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से 10 नंबर पे आ जाएगा। क्योंकि ये ट्रिप कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो ये नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा और ये 9 से 10 पे 24 वोल्ट आ जाएगा और जो कि ये 24 वोल्ट हमारा DCS पैनल में चला जाएगा। तो वहाँ पर ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि ये मोटर ट्रिप हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।